तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एटम, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटम के बारे में। एटम क्या होता है? कोई भी अगर मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, क्या होता है? स्मॉलेस्ट, जो कोई मैटर है, मान लो ये कोई मैटर है, इसका छोटा छोटा पार्ट से मिलके बना होगा, छोटे छोटे पार्ट से मिलके मैटर बना होगा। इसका जो छोटा छोटा पार्ट है, इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, मान लो कोई एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये मान लेते हैं कोई, ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है कोई मैटर का, इसी को बोलते हैं हम लोग एटम। मान लो कोई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है कोई एटम, ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एटम। जो अब क्या हो, इंडिविजुअल हो, दैट मीन्स क्या है कि वो अब कट ना कर पाए, अनकटेबल हो, जिससे इसको अब और ब्रेक नहीं किया जा सकता है। बोल रहा है कि मैटर का ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल या पार्ट जो अब ब्रेक, टूटा, जिसको अब कट नहीं किया जा सकता है, उस छोटे से पार्ट को हम लोग बोलते हैं, या छोटे से पार्टिकल को बोलते हैं एटम। कोई दिक्कत? और एक और ही बोल सकते हैं कि एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट। बोला एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और बोला कि डजंट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, और बोला कि अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, लॉस नहीं करता है। ठीक ना? आइडेंटिटी लूज करने का मतलब क्या है कि मान लो कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर, मान लो कि H2 और O2 से वाटर बनाए, H2O बनाए, तो यहाँ पे बोला, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था अभी भी यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं किया। ये ऑक्सीजन अभी भी ऑक्सीजन के टर्म में ही, इसका कहने का मतलब ये है। जैसे कि एग्जांपल क्या, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो गया, आयरन हो गया, नियन हो गया। ठीक ना? ये सब जो भी एग्जांपल एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक ना, इसको भी एटम बोलते हैं। ठीक ना? इसमें सब सेम टाइप का एटम है। जैसे मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स बोल रहा है कि इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम। बोला मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि मान लो एक एटम ये है, एक एटम ये है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। दो या दो से अधिक एटम, मान लो एक या दो से अधिक एटम मिलके और कंबाइंड होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? जैसे मान लो H2 है, दो एटम है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का दो एटम है ना, इससे मिलके बना है N2 हो गया, O2 हो गया, CO हो गया, CO2, H2O, H2O2 या H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी देखो एक एटम ये है, एक एटम ये, इसका हाइड्रोजन का दो एटम है, सल्फर का एक एटम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का चार एटम, ये कंबाइंड होकर क्या बनाया है? एक मॉलिक्यूल बनाया है। ठीक ना? मॉलिक्यूल के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है? बोल रहा है कि इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैज फ्री एग्जिस्टेंस। बोला कि ये फ्री एग्जिस्टेंस होता है, फ्री एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, H2O है, जैसे H2 हो गया, O2 है, इसे फ्री एग्जिस्टेंस करता है, एग्जिस्ट करता है। राइट? और नेक्स्ट क्या बोला है कि जो मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू एटम्स। बोला कि मॉलिक्यूल्स को हम लोग एटम्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एटम से मिलके कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बना है, तो और मॉलिक्यूल को डिवाइड करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटम में हो सकता है, इनटू एटम्स बाय केमिकल या फिजिकल प्रोसेस, केमिकल या फिजिकल प्रोसेस से हो सकता है। इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दिया है, तो नोट कर लो। अब क्या एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। बोला एक एलिमेंट का जो मास ऑफ वन एटम, बोला किसी भी एलिमेंट का एक एटम का जो मास है उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। दूसरा क्या बोल रहा है? एटॉमिक मास कांस्टेंट। इसको समझना है, ये क्या बोल रहा है कि द एटॉमिक मास कांस्टेंट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कार्बन का जो आइसोटॉप्स होता है, तीन आइसोटॉप्स, एक होता है C12, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 13, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14। आइसोटॉप, आइसोटॉप का मतलब क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। इसमें बोला कि इसको कंसिडर किया गया है, इसके मास का जो है 112 मास। ठीक ना? तो ये है कि इसी को क्यों कंसिडर किया गया है। ठीक ना? क्यों क्या किया गया है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड माना गया है, इसको C12 एटम को स्टैंडर्ड लिया गया है। कि स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है ये, और नॉट वेरी रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता है, और ये इनर्ट भी नहीं होता है, पूरा पूरा इनर्ट भी नहीं होता, और ये इजीली सेपरेबल होता है फ्रॉम आइसोटॉप्स। बोला इस आइसोटॉप से इजीली इसको सेपरेट किया जा सकता है, इसीलिए लिया गया है। बोला कि 1/12 जो है ऑफ वेट ऑफ C12, बोला C12 का जो 1/12 भाग है एटम इज कंपेरेबल है टू वेट ऑफ हाइड्रोजन। बोला कि हाइड्रोजन के वेट जो है ना उससे कंपेरेबल है इसका 1/12 भाग, ये लिया गया।
तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन का आइटम है, इसका 12 पार्ट कर दो, 12 पार्ट कर देते हैं, 4 पार्ट हो गया, एक इधर एक इधर, कितना पार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 12 पार्ट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पार्ट हो गया। बोला कार्बन का जो C12 आइसोटॉप्स है कार्बन का, उसका जो है 112, मतलब इसका क्या है कि 12वां भाग, 112 मतलब क्या, कोई एक पार्ट, इसको 12 पार्ट में क्या किए, डिवाइड कर दिए है। बोला इसका जो मास है इससे कंपेयर करेंगे, इसका मास जो होता है ये हाइड्रोजन के मास से वेट के कंपेयर होता है, इसको बोलता है AMU। इसको क्या बोलते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। कि कोई भी मास हम लोग कंसिडर करते हैं उसका यूनिट क्या होगा। जैसे मान लो एग्जांपल्स, जैसे मान लो आपने मार्केट गया, मार्केट में एप्पल खरीदने गया, एप्पल, तो अब दुकानदार क्या बोलेगा कि हमको 5 kg एप्पल चाहिए या 2 kg एप्पल चाहिए। उसने क्या करेगा, एक बाट लाएगा 1 kg वाला, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड माना गया है, स्टैंडर्ड बाट, और सिर्फ 4 बार या 5 बार 1 kg से, अगर 1 kg वाला बाट होगा तो 4 टाइम्स उसको तोल देगा, वेट कर देगा, 5 kg दे देगा। तो इसका मतलब क्या था, वो जो बाट था वो स्टैंडर्ड माना गया था, इसीलिए उसका यूनिट क्या था, kg में था। उसी तरह अगर हम लोग कोई एलिमेंट का, एटम का मास निकालेंगे तो उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड एटम लेंगे या एलिमेंट लेंगे, उसके लिए हम लोग C12 आइसोटॉप्स स्टैंडर्ड मानते हैं। इसका जो 1/12 पार्ट होता है, मतलब 12वां भाग है, उसके मास हम लोग कंपेयर करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो इसका जो 1/12 पार्ट है ना, ये पार्ट, इसका मास जो हर जगह कंपेरेबल है, सबके मास के बराबर है। जितना 1 होगा इसी का 12वां भाग होगा, ठीक ना। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसीलिए बोला है कि एटॉमिक मास कांस्टेंट। क्या बोल रहा है कि एटॉमिक मास कांस्टेंट इज डिफाइंड 1/12, मतलब ये इसका क्या है, 12वां भाग है। ये 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम, एक एटम में C12 का कितना है, एक एटम ऑफ द C12 एटम, इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो मास है ना इसका, ये पार्ट का, ये कांस्टेंट होगा हमेशा। जैसे इसका मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे ये इसका सबका मास क्या इक्वल है, ये कांस्टेंट मास से चल रहा है, स्टैंडर्ड इसलिए लिया गया था। अब एटॉमिक मास, अच्छा मास तो निकालना है, बोले सर इसका यूनिट क्या होगा। एटॉमिक मास यूनिट हम लोग निकालेंगे, उसको U से इंडिकेट करते हैं या AMU से इंडिकेट करते हैं। U मतलब क्या, यूनिफाइड मास, और या तो उसको AMU क्या होता है, देखो यहाँ से वेट ऑफ C12 एटम, वही बात है, वेट ऑफ C12 एटम का वेट और उसका 1/12 भाग, उसी को बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। या उसी को बोल सकते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। एक कार्बन है, एक C12 एटम का मास का 1/12 भाग, उसी को बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब क्या बोल रहा है कि वेट ऑफ जो एक एटम ऑफ C12 एटम, बोला एक एटम जो है ना C12 एटम का, उसका मास होता है ग्राम में, क्या दिया, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। स्पेक्ट्रोमीटर में छोटा सा पार्ट है, छोटा सा मास है, ठीक ना। तो एक एटम का मास दिया हुआ तो यहीं पर रख दो 1 एटम का मास का। तो AMU का वैल्यू निकालना मुझे ग्राम में, तो क्या करेंगे, 1 AMU बराबर 1/12, और इसका मास दिया हुआ कितना, ग्राम में इतना दिया हुआ है, वही 1.992648 10⁻⁻23 ग्राम। इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे इसमें 12 से, तो ये पार्ट आता है कितना, ये कैलकुलेशन करके आएगा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। या इसको हम लोग इस टर्म में भी लिख सकते हैं 1/Na, मतलब 1/Na का मतलब क्या है कि अगर 1 में एवोगाड्रो नंबर डिवाइड करेंगे फिर भी इसका वैल्यू इतना ही आएगा। तो क्या इसको 1/Na ग्राम भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। या इसको अप्रोक्सीमेट लेके हम बोल सकते हैं 1.67 ले सकते हैं। ये जो 66 है ना, इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से क्या पता चला कि अगर AMU में लिखा हुआ उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास एंड इट्स यूनिट इज AMU। इसका यूनिट क्या होता है, AMU में होता है। तो किसी भी एटम का अगर मास हम निकालेंगे एटॉमिक मास, तो उसको बोलेंगे हम लोग AMU में यूज करेंगे। और 1 AMU बराबर क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम या 1 C12 एटम या वेट ऑफ C12 एटम, राइट। इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस पे, और इसका मतलब एटॉमिक मास का जो है एक और डिफिनेशन देखेंगे, उसके एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे वो सब क्या होता है।
तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं एटॉमिक मास यूनिट को, एएमयू को, राइट। तो अब दिया हुआ है क्या, जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ 1.6735575 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक्चुअल मास है हाइड्रोजन, क्या है ये एक्चुअल मास है, ये क्या है एक्चुअल मास है। और इसको हम चाहते हैं एएमयू में कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि 1 एमयू ग्राम में कितना होता है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये होता है एमयू, 1 एमयू बराबर इतना ग्राम, जो इस अभी जस्ट इससे पिछले स्लाइड में पढ़े हैं। इसको हमको इस मास को एमयू में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, तो हम क्या लिख सकते हैं 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बराबर 1 AMU, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1 ग्राम बराबर कितना MU, 1/1.66056 इंटू 10⁻⁻24, ये आ जाएगा किस में, AMU में अप्रोक्सीमेट करके। और मुझे निकालना ये जो एक्चुअल मास दिया हुआ है इसका ग्राम में, इसको AMU में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इतना ग्राम बराबर 1 AMU, तो 1 ग्राम बराबर क्या होगा 1 बाय इतना AMU। तो इतना ग्राम बराबर निकालना मुझे 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बराबर कितना AMU होगा। तो क्या लिखेंगे 1/1.66056, ये तो दिया हुआ पहले से है, -24 इंटू क्या करेंगे 1.6736, ये वाला 1.673, या ये लो चाहे ये लो, इसको राउंड ऑफ करके ही लिखा गया अप्रोक्सीमेट, इंटू 10⁻⁻24, ये दिया हुआ ग्राम में और ये भी दिया हुआ ग्राम में, ठीक ना। ये मास दिया हुआ ग्राम में, और ये जो हम निकाल रहे इतना AMU क्या होगा AMU। देखो ग्राम से ग्राम खत्म हो गया, ये कि कितना ग्राम बराबर 1 AMU होता है, तो 1 ग्राम बराबर इतना AMU, तो इसको तो नहीं लिखो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक ना। तो इतना ग्राम बराबर क्या आएगा इतना MU। इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर काटते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट आता है, ये तो AMU में है, ये अप्रोक्सीमेट आपका आता है आंसर कितना आएगा, ये अगर काटेगा तो ये आएगा 1.008 AMU। ये कितना आएगा 1.008 AMU, या इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग बोल सकते हैं 1 AMU, या हम इसको और भी बोल सकते हैं 1U यूनिफाइड मास, इस तरीक़ा से बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो हाइड्रोजन का जो मास है उसको हम लोग 1 AMU में, अगर एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में बोले तो 1 AMU बोल सकते हैं, क्योंकि 1.008 है, इसको सिंपल इन थोड़ा सा मतलब स्मॉल चेंज आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, ये स्मॉल पार्ट है, तो इसको 1 अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 1U या 1 AMU। तो इस तरीक़ा से कोई एक्चुअल मास दिया होता है तो हम लोग उसको AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या एटॉमिक मास को एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, वही डिफिनेशन है, फिर से बोला इट इज़ बेसिकली ए नंबर, बोला ये बेसिकली क्या एक तरह का नंबर है, विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैवियर देन 112 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम्स। बोल रहा है कोई भी एटॉमिक मास ये होता है, बेसिकली बोल रहा है एक नंबर है जो बोल रहा है कि जो 112 इंटू मास ऑफ C12 एटम से कितना हैवियर है। हम लोग मास इसी तरह से निकालते हैं, किसी का मास निकालना है मान चलो, तो बोल रहा है कि जो 1 AMU जो बराबर क्या होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम, बोला कि इससे कितना हैवियर है। जिस तरीक़ा से हम लोग अगर 5 kg एप्पल को अगर हम लोग तोलते हैं, या 5 kg मान लो राइस है उसको नापते, तो 1 kg वाला से हम क्या करते हैं 5 टाइम्स करते हैं, 1 kg वाला से क्या करते हैं 1 kg इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 5 टाइम्स हम बोलते हैं क्या 1 kg से 5 टाइम्स हैवियर है। जैसे हम लोग 1 kg वाला वाट यूज करते हैं, अगर 5 kg 10 kg राइस को तोलना है, ठीक ना, तो 1 kg वाला वाट यूज करते हैं, तो 5 kg को क्या बोलते हैं 1 kg के रिस्पेक्ट में बोलेंगे कि जो 1 kg से 5 टाइम्स हैवियर है या 10 टाइम्स हैवियर उसका टोटल मास। उसी तरीक़ा से हम लोग कोई एटम का या एलिमेंट का मास हम निकालते हैं तो हम बोलते हैं कि जो कार्बन का जो 112 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम है उससे कितना टाइम्स हैवियर है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, इस तरीक़ा से। तो ये तो आ गया 1 AMU बराबर ये,
चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो पूछ रहा है कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, बोला कि ऑक्सीजन एटम का मास बताओ कैसे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि ऑक्सीजन एटम का मास जो उसमें जो एटम है वो कितना हैवियर है, किससे, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम, 1C12 एटम से कितना हैवियर, क्योंकि इसमें कितना होता है मास, 16 होता है ना ऑक्सीजन का, तो 16 टाइम्स क्या है इससे हैवियर है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, AMU, 1 AMU होता है। तो क्या लिखेंगे इसको, 16 इंटू AMU। इसका मतलब क्या होगा, 16 AMU। अगर हम लोग ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में है, उसका मास बोले एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में, तो बोलेंगे 16 AMU, क्योंकि बोलेंगे 1 AMU से ये 16 टाइम हैवियर है, उस तरीक़ा से। अगर उसी तरीक़ा से बोले मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम का, तो क्या लिखें, बराबर क्या लिखें, मास नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन कितना न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है, ये हो जाएगा कितना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलके क्या आ जाएगा 14। तो बोलेंगे 14 टाइम्स होता है, 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम्स या C12 एटम, ये आएगा। और इसी पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको AMU बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट से इंडिकेट करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 14 AMU। अगर एटॉमिक मास यूनिट के टर्म बोलेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन का मास कितना होगा, 14 AMU। उसी तरह से अगर हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो ऑक्सीजन ले लिए हैं, नाइट्रोजन ले लिए हैं, चलो ले लेते हैं क्लोरीन का लेते हैं। क्लोरीन की बोले तो क्या होगा 35.5 इंटू 1 AMU, बोलेंगे इतना AMU होता है। मान लो फ्लोरीन कर लेते हैं, फ्लोरीन कितना होता है इसका 19 AMU बोलेंगे। इसी तरीक़ा से हम लोग एटम का मास निकाल सकते हैं, राइट। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लो।